बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं भिंडी बनाने जा रही हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने आधा किलो भिंडी ली है जो कि तकरीबन 500 ग्राम होती है। और इस तरह के साइज़ में मैंने इसको काट लिया है। और भिंडी को वॉश करने के बाद अच्छी तरह से मलमल के कपड़े से साफ़ कर लेना है ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद मैंने इसकी कटिंग की थी। और जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो इस तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये रेड बटन को दबाएँगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे ऑल पर, तो सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले फ्लेम ऑन करते हैं। और अब मैं एक पैन लूँगी और उसमें 1 कप ऑयल डालूँगी। और ऑयल को हल्का सा गर्म करके इसमें मैं भिंडी डाल दूँगी और डाल के इसको इस ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और चम्मच को बराबर चलाते रहेंगे ताकि हमारी भिंडी नीचे से जल ना जाए, इस तरह से। और भिंडी को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें एक जो लेस होती है वो ख़त्म ना हो जाए। तो इस तरह से इसको बराबर चम्मच चलाते रहेंगे और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से भिंडी का कलर भी चेंज नहीं हुआ और ये देखें फ्राई भी कितनी अच्छी हो रही है। और यहाँ भिंडी अच्छी से फ्राई हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो इस तरह से इसको ऑयल निचोड़ कर निकाल लेंगे और फिर ऑयल को इसके अंदर ही रहने देंगे। जब बच जाएगा तो अच्छी लग रही है तो अभी से लाइक कर दें। इनसे मैंने सारी भिंडी निकाल ली है। अभी इसी ऑयल को हम यूज़ करेंगे और इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे और इस तरह से उसको जूलियन कट कर लिया है। प्याज को ऑयल में सौते करेंगे। इसको हमने कोई कलर नहीं देना, प्याज को बस इतना ही पकाना है कि इसका कलर भी चेंज ना हो और इसमें हल्की सी एक सॉफ्टनेस आ जाए। और यहाँ पे मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया है। तो ये देखें, इस तरह की इसकी फॉर्म होनी चाहिए, खड़ा खड़ा प्याज रहना चाहिए। और अब मैंने हरी मिर्चें कटी हुई 1 टेबलस्पून डाल दी हैं। अगर आपको हरी मिर्चें नहीं पसंद इसमें तो आप मत डालें। और ये डाल के भी इसको मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने 1 कप टमाटर लिए हैं, इसको मैंने चॉप कर लिया है और इसका छिलका भी उतार लिया था। और इसको भी इसमें डाल के सॉफ्ट कर लेंगे, ना ही टमाटर को ज़्यादा गलाएंगे इसमें, बस ज़रा से सॉफ्ट करने हैं हमने। 1 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है इस तरह से। तो अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है और 1 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरे का पाउडर डाला है और 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर। और अब ये सारे मसाले डालकर मैं इसको चम्मच को चला लूँगी और सारे मसाले अच्छी तरह से प्याज में मिक्स कर लूँगी। का इस्तेमाल हम ज़रा भी नहीं करेंगे इसमें। और अब मैं भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो डाल दूँगी। और भिंडी का भी कलर देखें कितना फ्रेश है। और अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट के लिए भिंडी को इसी तरह से फ्राई करेंगे और पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा, वरना वो कलर भी चेंज हो जाता है और सॉफ्ट भी हो जाती हैं ज़्यादा भिंडियाँ। ऐसा हरा धनिया मैंने फ्रेश कटा हुआ डाल दिया है और ये डाल के भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर इस स्टेप पे हरा धनिया शामिल करेंगे तो उसका फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आ जाएगा। और अब यहाँ पे मैंने 1 लेमन का जूस डाल दिया है। दालों के साथ चाट मसाला भी ऐड किया था और लेमन जूस भी डाल दिया है। इस तरह करने से हमारी भिंडी ज़्यादा चटपटी और मज़े की बनेगी और खाने में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और लेमन जूस को भी डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। और अब ऊपर से हरा धनिया और डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी भिंडी की सब्ज़ी जैसे कि आप देख रहे हैं ये रेडी है। और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो यहाँ पे इसको मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है। बहुत ही चटपटी सी और लजीज सी हमारी भिंडी बनकर तैयार हुई है। आप इसको नान के साथ या ताज़ा रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हाँ जी, तो आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।